Hello, namaste. Myself Suraj Sahu from Mind Magma, and in this video, we are going to start a new topic that is race development. So, before we start this video, make sure to like, share, and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So, let us start with the intro part. तो हमारा जो तीसरा मेथड है, जो हमारा रेस डेवलपमेंट जो तीसरा मेथड है, दैट इज रेजिंग बाय लॉन्ग होल ड्रिलिंग। तो अभी इसके बारे में समझते हैं। तो पहली चीज हम इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी में दो चीज देखते हैं हम, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, दैट इज लेंथ एंड इंक्लिनेशन। जो लेंथ है हमारा, लेंथ मतलब हमारे लेवल टू लेवल का जो लेंथ है वो हमारा 15 टू 50 मीटर्स के लेंथ में होना चाहिए। प्लस उसके साथ जो इंक्लिनेशन है हमारे ओवर बॉडी का, वो बहुत ही स्टीप, वेरी स्टीप इंक्लाइन टू वर्टिकल, दैट इज अराउंड 55 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। अभी इसके वर्किंग को समझते हैं कि ये वर्क होता कैसे। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था, जिसमें हम लोग रेजिंग मेथड के दो टाइप्स को कवर किए थे, राइट, दैट इज ओपन रेजिंग एंड टू कंपार्टमेंट मेथड। ओपन रेजिंग और टू कंपार्टमेंट मेथड में बेसिकली क्या हो रहा था कि हम लोग नीचे से होल्स बना के जा रहे थे ऊपर की तरफ, राइट। बट लॉन्ग होल ड्रिलिंग जो ये मेथड है, इसमें कुछ ऑपोजिट होता है। दैट जो होल्स जो होते हैं वो ड्रिल होते हैं हमारे अपर लेवल के थ्रू बाय द यूज ऑफ जंबो रेज ड्रिल। जंबो रेज ड्रिल के यूज से हम लोगों के होल्स बनते हैं फ्रॉम टॉप, लाइक फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल हमारे होल्स बनते हैं। और जो ये होल्स के डायमीटर होते हैं वो हमारे 50 टू 75 mm, और जो हमारा सेंटर होल होता है जो हमारे फ्री फेस देने के लिए होता है वो होता है हमारा 100 टू 125 mm। और उसके बाद जो हमारा लेंथ होता है हमारे होल का, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये अपर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ होल करता है, तो जितना हम लोगों का रेज बनने वाला है उतना ही डेप्थ का हम लोग होल बनाते हैं। सो दैट इज द लेंथ ऑफ होल। तो अभी इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर इसको समझे, तो जो हमारा जंबो रेस ड्रिल है, वो जंबो रेस ड्रिल हमारा इसको होल्स को अपर लेवल से लाइक लोअर लेवल की तरफ बनाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसने जो हमारा डायमीटर्स थे, कि हमारे जो नॉर्मल होल्स होते हैं उसको 50 टू 75 mm जो सराउंडिंग होल्स है, और जो हमारा फ्री फेस देने वाला जो हमारा सेंटर होल है वो हमारा 100 टू 125 mm के बीच में, राइट। तो अभी इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि, हाँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि इसकी जो प्रोसेस जो होल है वो हमारी ऊपर से बनती है, बट हमारा जो प्रोसेस है ये रेस का, वो हमारा नीचे से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने ऊपर से तो होल बना दिया। अभी इसके बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे हम लोग पहले क्या करते हैं, फ्रॉम द टॉप हम लोग वुडन और स्टील प्लग्स डालते हैं उसके अंदर नीचे उसको पैक करने के लिए, राइट, ताकि ऊपर से कोई भी एक्सप्लोजिव वगैरह वो नीचे का लोअर लेवल पे ना आए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद उसमें एक्सप्लोजिव डालते हैं। एक्सप्लोजिव डालने के बाद हम लोग उस पर डेटोनेटर डाल के फिर उसके बाद उसकी स्टेमिंग करते हैं, और स्टेमिंग करके उसके ऊपर और एक वुडन ब्लॉक डाल देते हैं, वुडन प्लग डाल देते हैं, वुडन है स्टील प्लग। सो बेसिकली आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इट इज काइंड ऑफ अ सैंडविच। मतलब सैंडविच मतलब कि ऊपर भी प्लग है नीचे भी प्लग है, और सेंटर वाले पार्ट में एक्सप्लोसिव डिटोनेटर और स्टेमिंग कर रखा है। उससे क्या हो गया कि ये जो पूरा एक इतना पार्ट, जितना ये वुडन प्लग टू वुडन प्लग वाला पार्ट है, यही पार्ट ब्लास्ट होगा। उस टाइम के बाद क्या होता है, ये चीज़ ब्लास्ट होती है। ये चीज़ जैसे ही ब्लास्ट होती है, उसके बाद सारा जो मटेरियल है वो हमारे लोअर लेवल पे गिरता है, और उसके बाद वो चीज़ निकाल दी जाती है, राइट। अभी सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता है उसके ऊपर भी, सेम चीज़, लाइक हमारे वुडन प्लग्स तो पहले से ऊपर वाले हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोसिव डाला, फिर डेटोनेटर डाला, फिर उसके बाद उसको स्टेम किया, स्टेम करने के बाद वापस एक वुडन प्लग लगा दिया और फिर ब्लास्ट कर दिया। ऐसे ही करते 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 हम लोग लोअर लेवल टू अपर लेवल की तरफ प्रोसीड करते हैं। और हर एक ब्लास्ट में जो एक एक ब्लास्ट होता है, ये हमको समवेयर अराउंड 3 मीटर टू 6 मीटर का एक एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है। अभी इसके पूरे प्रोसेस को, जैसे कि मैंने नॉर्मली अगर इसको शॉर्ट डाउन करके इसको बताना चाहूँ, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हम लोगों ने जंबो ड्रिल का यूज़ करके इसमें होल्स बना दिए फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉन्ग होल ड्रिलिंग है, तो ऊपर से नीचे की तरफ होल बन रहा है बाय द यूज ऑफ जंबो ड्रिल फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, दैट टू, हम जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये उतने ही डेप्थ के होल बनाएगा जितने डेप्थ में हम लोग एक रेस प्लान कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने वहाँ चार्जिंग किया, ब्लास्ट किया। वो चार्जिंग ब्लास्ट करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से वेंटिलेशन, ताकि जो भी फ्यूम्स वगैरह है वो सारी चीज़ों को निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद उसमें मकिंग, लाइक जो मटेरियल ब्रेक डाउन होकर नीचे गिरा है उसको निकाल लेते हैं, एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस नॉर्मली कंटिन्यू होता है सेम, लाइक ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ड्रिलिंग का काम, बट इसका जो एक्सकावेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो मेथड है रेस डेवलपमेंट का, ये हमारा होता नीचे से ही स्टार्ट है। लाइक नीचे ब्लास्ट करते हैं और फिर ऐसे ऐसे वो ऊपर से मटेरियल नीचे गिरता रहता है, और हम
फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल की तरफ प्रोसीड करके रेस फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉन्ग होल ड्रिलिंग मेथड. सो अगर मैं इसको शॉर्ट डाउन करके बोलना चाहूँ तो फिर इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने ऊपर से होल्स बनाए, फिर उसके बाद उसमें वुडन प्लग डाल दिया, वुडन प्लग डालने के बाद एक्सप्लोजिव डाल के चार्ज किया, ब्लास्ट किया, और जो मटेरियल है वो हमारे लोअर लेवल पे गिरता है. बस चार्जिंग हम ऊपर से कर रहे हैं, होल हमने ऊपर से बनाया, बट वो ब्रेक डाउन होके तो नीचे ही गिरेगा, राइट? नीचे कहाँ गिरेगा? लोअर लेवल पे. तो लोअर लेवल से हम लोग मटेरियल निकाल रहे हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉन्ग होल ड्रिलिंग. होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन आवर कमेंट सेक्शन. विल गेट बैक टू यू, एंड थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा.